ये बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि हम क्लास 5th इंग्लिश की लेसन द प्रोडिगल सन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस स्टोरी का पहला पैराग्राफ पढ़ा है। एक अमीर आदमी था, उसके दो बेटे थे। उसका जो छोटा बेटा था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसने अपने बाप से कहा कि आपकी जो जायदाद है उसमें से मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो बाप ने अपनी सारी जायदाद अपने दोनों बेटों में बांट दी। बच्चों, तो आज हम इस स्टोरी का दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land where he wasted his money. He lavishly dined at wine and gambled. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. कुछ दिनों में क्या हुआ, जो छोटा बेटा था उसने बहुत दूर सफ़र किया, यानी वो घर से निकला और घर से निकलने के बाद एक दूर चला गया जहाँ उसने अपने सारे पैसे ज़ाया किए। उसने बड़े महंगे खाना खाए, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। आखिरकार जब उसने आखिरी पैसा भी खर्च किया, यानी जो उसने अपने बाप से अपनी जायदाद में से अपना हिस्सा लिया, तो जब उसने उन पैसों में से आखिरी पैसा खर्च किया तो अब उसकी ये हालत हुई कि वो भूख से मरने लगा। There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. पूरे मुल्क में एक खौफनाक कहत आया जिसने ज़िंदगी को सख्त कर दिया। He had no money, no home to live in, and nothing to eat. He badly needed a job, so he went and hired himself to one of the inhabitants of that country, who sent him on to his fields to feed animals. He longed to make a meal of the pods that animals were eating, but no one gave him anything. प्यारे बच्चों, उसके पास न तो पैसा था, न रहने के लिए कोई घर और न खाने के लिए कुछ, यानी उसने अपने सारे पैसे ज़ाय किए। अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं था, यानी न उसके पास पैसे थे, न कुछ खाने के लिए था और न कुछ रहने के लिए घर था उसके पास। उसको अब एक नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। अब उसने उसी मुल्क के रहने वाले जो लोग थे उनके घर जाके बोला कि मुझे नौकरी पे रख लो। तो उन्होंने उसे नौकरी पे रखा और अपने खेतों में भेज दिया कि वो वहाँ जानवरों को चारा खिलाए, यानी जानवरों को खाना खिलाओ। अब वो चाह रहा था कि जानवर जो खाना खाते हैं उनका खाना उसे बनाना था, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं दे रहा था।